थैंक यू। तो जितने भी इस डिएक्शन परिवार यानी कि हम लोग परिवारों को हम लोग सुन रहे हैं कि डिएक्शन मीटिंग महागामा गोड्डा झारखंड मेरू हंसदा और हम लोग का स्टोकिच आपका महागामा सर जी पोदार सर और यानी कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा और माता पिता गुरुजनों को सभी को नमन करते हुए और हम लोग का नंबर 1 दातो डॉक्टर लीम साहब को उसको भी नमन करते हुए और आपका प्रिंसिपल सर और रत्ना मैडम और आपका इस झारखंड में लाने वाले श्याम सर जी और जिसके थ्रू से मुझे मिली है पुरंदर सर जी यानी कि और गोविंद सर जी और पुरंदर सर से ही मुझे मिली हुई है इस डिएक्शन को और यूज किए हैं उसके द्वारा ही। और बोला जाता है कि एक गाछों में कितना फल मतलब आपका होता है तो उस फलों में कितना जो हम लोग प्रेस डालते हैं प्रेस जैसे कि कितना प्रेस डालेंगे उतना ही फल मजबूत और फल पकड़ता है यानी कि ना गिरने गिरने के लिए। तो उसी तरह गोविंद भाई जी ने इतना प्रेस किए हैं हमको और घर में आके और श्याम सर जी यानी कि एक भाई जी हैं संजय संजय सर और राजेश सर कितने ये लोग भाई जी ने मुझे मदद किए हैं और शुरुआत में और कितना हम लोग महागमा टू देवघर हम लोग टूर किए हैं और कितना परेशानी यानी कि कितना दुख तकलीफ सहे हैं हम लोग वो तो ऊपर वाला ही जानेंगे और हम लोग ही बता पाएंगे। तो चलिए एक समय दुख हुआ है तो एक समय दुख तो आना ही ये सुख भी आएगा और सुख और शांति वही वो बाबा बोलते हैं कि दुख और सुख तो एक साथ ही है लेकिन एक समय दुख होगा तो एक समय सुख भी आएगा। तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तो मैम ने बोली कि सॉन्ग के बारे में तो ठीक है अच्छा गा देती हूँ सॉन्ग। जोहार झारखंड से डिएक्शन 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 है गुड मॉर्निंग डिएक्शन डिएक्शन है गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को स्वागत करती हूँ मैं सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को स्वागत करती हूँ बारंबार सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को स्वागत करती हूँ मैं बारंबार। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आगे भी है डिएक्शन
पीछे भी है डिएक्शन, आगे भी है डिएक्शन, पीछे भी है डिएक्शन, डिएक्शन डिएक्शन, दाएं भी है डिएक्शन, बाएं भी है डिएक्शन, डिएक्शन डिएक्शन में मल्टी लेवल मार्केटिंग में नंबर 1 है डिएक्शन, डिएक्शन डिएक्शन, मल्टी लेवल मार्केटिंग में नंबर 1 है डिएक्शन, डिएक्शन डिएक्शन, आगे भी है डिएक्शन, पीछे भी है डिएक्शन, बाएं दाएं डिएक्शन, डिएक्शन डिएक्शन में नंबर 1 है डिएक्शन, डिएक्शन मल्टी लेवल नंबर 1 है डिएक्शन, डिएक्शन। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम शांति सभी को। तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाते चले हैं कि यानी कि आगे जो भी कुछ भी हुआ, इस राजा रानी आपका ये गेनोड्रामा ल्यूसिडम एक ये एक मशरूम, हिंदी से बोला जाता है एक मशरूम, और इंग्लिश से गेनोडर्मा ल्यूसिडम। तो पहले एक राजा महाराजा देवी देवता लोग खाते थे। अब इसमें आपका हम लोग का लिंग साहब इतना मेहनत किए हैं कि अभी हम लोग इंसान खाने लगे हैं। तो यानी कि कुछ भी आगे कुछ भी हुआ तो हो ही गया है, पार हो गया। तो एक कदम आगे तो हम बढ़ाए थे, और यानी कि श्याम सर, संजय सर और राजेश सर, पुरेंदर सर, हम लोग ने महागामा टू देवघर टूर हम लोग किए हैं। तो कहीं आना जाना में एक मौसी घर हम लोग घुसे हुए थे, वहां पे आपका एक मीटिंग भी हम लोग दिए हुए हैं। तो एक फील्ड में आपका दोनों साइड से पूरा बांस का जंगल जंगल था, और बीच में रोड है, दोनों साइड से जंगल बांस का। तो वही पहले हमको सर्दी खांसी जो जुकाम जो हमको होती थी, तो उसमें एक मंथ सर्दी खांसी रहता था। तो न जाने कि हमको, जैसे कि वहां से हम लोग लौट रहे थे, तो यही एक अभी भी है कार गाड़ी, इसी से हम लोग टोरिंग करते थे। तो वहां से लौट रहे थे हम लोग, और एक आपका राजेश भाजी का बहन भी थी साथ में। तो हम लोग लौट के वहां से निकल रहे थे मौसी घर से। तो वही राहों में, रास्ते में, रोड में, यानी कि हमको पूरा सर्दी खांसी हो रही थी। तो हम अचानक सा खिड़की खोल के थूकने के लिए हम बाहर निकले, आपका थूकने के लिए। तो वही अचानक सा बांस का जो ये है ना, डाल है ना, उसी से हमको, हम भी नहीं बोले कि भाजी थोड़ा सा रुकिए, राजेश भाई चला रहे थे, नहीं बोले कि थोड़ा सा रुक, वही कुछ बोले, हम भी अचानक थूकने के लिए बाहर निकले, तो थोड़ा सा आंख में चोट लगी। तो हम लोग इतना डर गए कि आंख से थोड़ा सा खून भी मतलब निकलने लगा, कि पता नहीं क्या हो गया आंखें में। हम लोग भाइयों से मतलब आंख में देख रहे थे, और एक डॉक्टर से हम लोग मिले, तो वहां पे वही देखे कि चोट तो मतलब अंदर में नहीं लगी थी, आपका चमड़ी में लग गई थी। तो उसी से ही थोड़ा सा खून
मतलब थोड़ा निकल गया था। तो इसी के वजह से हम लोग डर गए थे। तो वहां पे एक ड्रॉप दिया आपका वो, डॉक्टर सर जी ने एक ड्रॉप दिए, तो उसी वही ठो लगा के फिर थोड़ा सा हम लोग आराम किए बैठ के वहां से। फिर हम लोग निकल पड़े। तब घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद तो दूसरा दिन आपका रात भर में पूरा एकदम आंख पूरा एकदम बंद हो गया, फूल गया। तो पूरा फूल गया, बंद हो गया, और इतना मतलब दर्द कि बताने लायक नहीं है कि इतना दर्द था कि क्या बताएंगे। फिर दूसरा तीसरा दिन, मतलब दूसरा दिन तब नंबर लगाते हैं। एक अरुण सर थे आपका, गोड्डा गोड्डा जिला से आते थे यहाँ पे। तो वही मतलब दिखाए। दिखाए तो आपका पूरा देखे, लेकिन जितना भी बांस का पत्ता आई में आंख में घुसी हुई थी, तो वो निकाले। निकालने के बावजूद भी आपका एक सप्ताह फूला हुआ मतलब रह गया आपका आंखें में, बाएं वाला। तो हम लोग के सोचे कि ना जाने क्या कितना घुस गया, कि एक सप्ताह उसी तरह मतलब कि दर्द दर्द और फूला हुआ तो है ही। दवा खाए तो कम ही नहीं हो रहा है। और इधर आरजीजीएल भी खाते हैं तो कुछ कम नहीं हो रहा है। हम लोग वही सोचे कि डर गए हम भी कि क्या हो गया, कि क्या मतलब लक्षण हुआ, कि एगो बहाना हो गया ना क्या। एक सप्ताह उसी तरह झेले। दूसरा सप्ताह में फिर सर से भेंट करते हैं। फिर दूसरा सप्ताह उसको बोलते हैं, सर देखिए ना, जैसे हमको चोट लगी थी उसी तरह ही हमको दर्द मतलब है, और देखिए फुला हुआ भी मतलब आप कम नहीं हो रहा है। तो सर फिर दोबारा मतलब चेक किए, अपना मशीन से दोबारा चेक करके देखे, तो फिर बांस का पत्ता आपका निकल गया दूसरा सप्ताह में। तब इसके बाद मतलब हमको आराम हुआ है। इसके बाद यही पेस्ट आपका चारों तरफ लगाते थे, और सर तो दवा तो दिए ही थे। इसके बाद तीसरा सप्ताह में हमको क्लियर हुआ है दर्द का आपका, आँख का दर्द। तीसरा सप्ताह में हमको रिलैक्स मिला है और क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा चोट, एक आंखें तो मतलब एक मुलायम चीज है, ऐसे भी कुछ थोड़ा कुछ मतलब आपका घुसता है तो कितना दिक्कत मतलब लगता है। और देखिए उसमें थोड़ा सा ज्यादा से ही मतलब जोर जोर से चोट लगी थी। मतलब बहुत मतलब झेले हैं। और एक भाईजी हैं आपका, गाड़ी चलाते थे, वो भी कहने लायक नहीं है, वो भी बहुत झेले हैं राजेश भाई जी। हम लोग का आने के समय में एक गाड़ी भी जल गई थी आपका, पूरा हम लोग परेशान उसमें हम लोग किए हैं। तो वही बोला गया है कि जो हो रहा है तो अच्छा ही हुआ, और जो अभी आने वाला समय है उसी और अच्छा होगा। बाबा बोलते हैं ना कि वो दुख को मान लिया जाए, याद तो होगा ही ना, कि भूल तो नहीं ना जाएंगे। लेकिन वही एक बाबा बोलते हैं कि आपका, कि जो हुआ तो अच्छा ही हुआ। अगर मान लिया जाए वो भी नहीं होता तो अभी इस लाइन में नहीं आते, और यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो इसी लेके जो हुआ अच्छा ही हुआ है, और अभी भी अच्छा ही हो रहा है। चलिए तब आगे बढ़ाते चले तब। तो आपका यानी कि डिएक्शन टी, चाय, तो इसका कितना फैसिलिटी है कि डिएक्शन चाय में एक घर का साफ सफाई जैसा, पेट का साफ सफाई तो है ही, साथ साथ में आपका पेट में दर्द, और जैसे कि पतला पैखाना, उसमें भी काम, और यानी कि बहुत तरह का इसमें यूज करने का व्यवहारिक है डिएक्शन चाय। और जैसे कि एक मल्टी क्लीनर आपका, वो भी उस
उससे एक बर्तन भी साफ कीजिए, एक कपड़ा भी, आप गंदगी वाला कपड़ा भी उसमें साफ कीजिए। आप उसमें कुछ भी है आपका, जैसे कि कुर्सी टेबल, कुछ भी उससे आप साफ कर सकते हैं। दाग धब्बा भी उससे मिट जाता है आपका। उसमें यानी कि बर्तन जो साफ करते हैं, आपका बेसिंग है, बेसिंग उसमें भी उससे आप साफ कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट है। और नंबर 4 में आपका जैसे कि बाजरा, एक बाजरा मतलब एक बिस्किट, बिस्किट बाजरा उसमें, और डिएक्सन गैनोडर्मा उसमें मिक्स किया गया है। अगर वो बाजरा बिस्किट, वो अगर आप 2 पीस लेते हैं, और इधर कोकोजी 1 गिलास, 1 पोच लेते हैं, तो आपका एक नाश्ता हो गया। यानी कि बड़ा आदमी या छोटा बच्चा किसी को खिलाते हैं तो आपका नाश्ता हो गया। तो कोई दिक्कत, नाश्ता खाने का कोई दिक्कत नहीं है आपका। किसी बच्चा मान लिया जाए स्कूल भेजते हैं, तो एक नाश्ता हुआ 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 ये। आप देखिए बच्चा लोग नाश्ता देते हैं तो टिफिन में तो खाता नहीं है। अगर ये हैं, और अभी तक चलता है और चलते रहेगा, क्योंकि कुछ भी बिना खाद से नहीं मिलता है। आपका चावल भी खाइए, दाल भी पॉलिश, चावल भी पॉलिश, साग सब्जियां सब कुछ कोई प्योर नहीं मिलता है, सब कुछ में खाद। तो इसकी वजह से खाना ही पड़ेगा, और अनिवार्य है खाना। जैसे कि एक डिएक्शन चाय एक मसाला टी है। मान लीजिए जब कोई चीनी नहीं व्यवहार करते हैं, तो आपका नमक, यानी कि डिएक्शन नमक या अदर नमक भी उसमें डाल सकते हैं आपका। क्या बोलते हैं, एक नमक है, उसमें भी आप लगा करके मतलब वो चाय बना के पी सकते हैं। पीजिए, मतलब अच्छा है। उसमें आप सब कुछ डालिए, सौंफ इलायची, कितना उसमें मसाला डाल सकते हैं उतना ही अच्छा लगेगा पीने में, मसाला टी में। जैसे कि कोई चीनी नहीं पसंद करते हैं, या शुगर पेशेंट, या कोई भी मतलब मीठा नहीं खाते हैं, तो उसके लिए मसाला टी बहुत जरूरी है, और लोग यूज करते हैं। अपना भी हम लोग घर में भी मेरा ससुर को यूज करवाते हैं मसाला टी। और हाँ, जैसे कि उन्होंने 4-5 महीना खाया था, मेरे ससुर जी ने 4-5 महीना खाया था। उनका जो गजब सा घाव था, वो बहुत अच्छा से अभी ठीक हो गया। बीच में छोड़ दिया था, लेकिन वही चाय से ही मतलब आपका कवर हो गया, उसका घाव मतलब पूरा ठीक हो गया। और कुछ आपका जड़ी बूटी, दूसरा जड़ी बूटी मतलब वो लोग चलाए, और इधर चाय मतलब वो यूज करते हैं, तो उसका घाव बहुत अभी बहुत अच्छा है, मतलब सूख गया पूरा, ठीक हो गया उसका। तो और यानी कि एक पेस्ट, एक पेस्ट और मसाज ऑयल, और उसमें मिला के, उसमें मिला के तीनों चीज मिला के एक मसाज ऑयल थोड़ा सा उसमें, यानी कि 5-6 बूंद, और पेस्ट उसे मिला के, और उसमें शैम्पू, डिएक्शन शैम्पू, उसको मिला के मतलब आप सर में लगाइए, मसाज रात में मसाज करके छोड़ दीजिए, और सुबह नहाइए। जिसका भी रुसी है उसको आपका क्लियर करेगा।
एक बेर में नहीं होगा। लेकिन उसमें समय लगेगा, सप्ताह 2 सप्ताह, यानी कि 4 सप्ताह भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। और उसी तरह आप उसमें नहाते जाएंगे तो तब तक क्लियर साफ ही होगा। और क्योंकि ये शैम्पू लगाने से आपका ये चमकीले, और तेल भी नहीं लगाएंगे तो मतलब आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप कंघी से अच्छा से झाड़ सकते हैं। और अदर शैम्पू लगाएंगे तो तेल नहीं लगाएंगे तो कंघी भी नहीं चलेगा। अगर ये शैम्पू यूज करते हैं तो कंघी पे अच्छा से चलेगा और बाल भी उड़ेगा। और इसके बाद आप कंडीशनर के सामान यूज करेंगे ना, ये बॉडी लोशन, क्योंकि हम तो यूज करते हैं बॉडी लोशन। आपका नहाने के बाद उसको कंडीशनर के समान यूज कीजिए, तेल का जरूरी नहीं पड़ेगा। हाँ, नहाने के पहले दिन आप तेल लगाइए। इसके बाद आप बाल धो लीजिए। लेकिन आप तेल नहीं लगाएंगे तो उस तरह मतलब 1 सप्ताह दिन अच्छे से मतलब रहेगा आपका बाल। तेल लगाने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा। वैसा कंडीशनर है। इधर बॉडी में भी लगाइए, बाल भी लगा सकते हैं, ताकि हम यूज किए करते हैं। और एक है आपका राइस ब्रांड ऑयल। देखिए, ये आपका सब्जी भी खाइए और कोई भी छकिए, पकौड़ा कुछ भी छकिए। आप कितना भी खाते खा सकते हैं आप पर्व त्योहार में, दिक्कत नहीं होगा। यही ज्यादा भी खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मतलब आपका अदर तेल का बनाते हैं खाते हैं तो हम लोग तो यूज करते हैं। कुछ भी छकते हैं तो इसी तेल में ही। और यानी कि बर्तन सब लोहा सब भी मतलब गंदगी नहीं बैठता है, अच्छे से जल्दी साफ सफाई भी होता है ये तेल। और एक साबुन, आपका गेनोड्रामा साबुन। और बेबी ऑयल, जब भी बेबी ऑयल आपका ये भी मतलब जैसे कि बाल में, यानी कि बच्चे के लिए कि साबुन से धो धो दिए बच्चे को, और यही जेबी बेबी ऑयल उसको आप यूज करवाइए बच्चों को। तो यानी कि बड़ा आदमी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत हल्का मतलब महसूस होगा। और लगेगा कि तेल भी नहीं लगाए हैं, इतना हल्का ये तेल लगता है कि मत पूछिए। बहुत ही अच्छा है। और यानी कि तेल में तो सब चीज में मतलब आपका फायदा तो है ही। और हैंड एंड बॉडी लोशन, यानी कि ये भी अगर आपका, जैसे कि हम लोग दुकान में मार्केट में लेते हैं और वो यूज कीजिए और ये यूज कीजिए, बहुत आकाश पतल मतलब अंतर है। अगर ये शरीर में लगाते हैं तो आपका बहुत अच्छा त्वचा में बहुत अच्छा ही मतलब आपका तंदुरुस्त लगेगा। और हल्का हल्का लगेगा। मान लिया जाए उसको अगर मार्केट का लगाते हैं तो आपका भारी भारीपन और थोड़ा लट 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 लगेगा। ये तो आपका ये बॉडी लोशन आप यूज करेंगे शरीर में भी तो आपका हल्का महसूस लगेगा, हल्कापन। और लगेगा कि नहीं लगाए हैं।
के लिए 2 in 1 मतलब थोड़ा सा कड़वापन लगता है, तो उनके लिए यूज करेंगे तो आधा पोंछ करके सुबह शाम उसको देना है। और यूज करेंगे तो मान लिया जाए अ, अच्छा इंसान पे यूज करेंगे तो थोड़ा कड़वापन लगेगा, लेकिन शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और खास तो उनके लिए जो शुगर पेशेंट है उसके लिए जरूरी है। और एक कॉफी है कि 3 in 1, जैसे कि हम लोग परिवार में यूज करते हैं शुरू से, बच्चे लोग भी यही पसंद करते हैं, तो यही 3 in 1 हम लोग यूज करते हैं बराबर, अभी तक यूज है। तो कहा गया है कि आपका आपका रिफाइन स्पाइरुलिना खाने से आपका शरीर में आप ताजा तज, आपका शरीर में रिफाइन जितना भी कुछ भी दर्द है वो आपका क्लियर करके, साफ करके, पसीना द्वारा या पेशाब द्वारा या पैखाना द्वारा आपका निकलते जाएगा। और आपका शरीर में खून आपका साफ सफाई होगा, और आपका ब्लड चलते रहेगा आपका नस में। इतना अच्छा है इस पर ना, इसलिए इसीलिए के बोला गया है एक रानी, लक्ष्मी रानी है। और एक टीटी क्रीम, जैसे कि रात में सोने के समय लगाते हैं तो आपका कोई मच्छर नहीं लगेगा आपको। और यानी कि दाग धब्बा है वो भी आपका धीरे धीरे छूटेगा, एक व्यक्ति तो नहीं, धीरे धीरे मतलब लगाते जाना है। चेहरा को शीशा में नहीं देखना है कि आज लगा कि कुछ मतलब कम हुआ है कि नहीं, शीशा में नहीं देखना है, लगाते जाना है। और यूज करते जाना है रात रात में, क्योंकि बहुत ही अच्छा है टिटी की क्रीम, हम लोग यूज किए हैं। इसलिए कि आप रात में यूज कीजिए, इसका महक से आपका कोई भी कीड़े मकोड़े कितने भी रात में जो मच्छर सब जो घूमता है वो नहीं आपका लगेगा आपका चेहरा में, इसलिए कि बहुत ही अच्छा है। और एक मोरन जूस, एक है नूनी जूस, और एक है मोरन जी जूस। तो इसका काम है एक बाबासीर मेन, बाबासीर के लिए। लेकिन इसका कमी है आपका, यानी कि आप इसको यूज करते हैं तो कहीं भी दर्द है और कहीं भी कुछ है, वो आपका आपका शरीर में सप्लाई करके तैयार करके निकालेगा, गंदगी निकालेगा। और इसमें आपको कुछ भी दर्द है महसूस होगा, कम कम लगेगा। और इसको यूज आपका जैसे कि पेट में दर्द भी है, कहीं भी आपका जलनशील, हाथ पैर में जलनशील भी अगर आपको हो रहा है तो ये यूज कीजिए मोरंगी जूस, इसमें बहुत ही रिजल्ट है। और जैसे कि हम भी बहुत बार यूज किए हैं और यूज करते आ रहे हैं, और किसी को भी यूज करवाए हैं इसको पेट में दर्द में, उसमें भी रिजल्ट मिला है। और बवासीर के लिए तो है ही मेन, बाबाजी के लिए बवासीर के लिए उसके लिए बहुत ही खास है मोरंजी जूस। और एक नूनी जूस, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें, नहीं तो मोटामोटी एक ही है। तो कुछ मतलब अलग थोड़ा है कि कुछ बीमारियां में, यानी कि कुछ अलग इसमें फायदा मिलता है, इसके वजह से सर ने अलग करके बनाए हैं। और एक लिंजी, लिंजी कॉफी एक, आपका डिएक्शन लिंजी कॉफी, कॉफी आपका उसमें उसमें आपका क्या मिला दिया है उसमें, सुया दूध है,
लिंजी मोचा, उसमें सुया दूध मिलाया गया है। जैसे कि कोई बोलते हैं कि आदत नहीं है, लाल चाय पीने का आदत नहीं है, तो वो आपका ये लिंजी कॉफी ले सकते हैं। इसमें सुया दूध मिला हुआ है, दूध के समान ये बनेगा आपका चाय कॉफी, तो वो पी सकते हैं। और एक है नारियल तेल। नारियल तेल एक नाश्ता लेते लेते हैं तो जैसे कि रोटी हुआ या आपका पावरोटी हुआ, ब्रेकफास्ट, उसमें आप घी के सामान इसमें मिला के खाइए, कुछ गरम करके खाइए, थोड़ा फ्राई के, तो देखिए कि आपका गाय का घी फेल हो जाएगा। आपको खाने से अगर मान लिया जाए आदत हो जाएगा, यही आप खोजेंगे नारियल तेल। इधर बाल में भी लगाइए, शरीर में भी यूज कीजिए। इधर आपका थोड़ा एक ढक्कन अगर आप खाली पेट में पीते हैं तो उसमें भी बहुत आरामदायक है आपका पेट का साफ सफाई के लिए। इधर नाश्ता में भी खाइए, क्योंकि गेनोडर्मा से बना हुआ एक और जड़ी बूटियां इसमें मिलाया गया है, और एक आपका नारियल, उसमें भी आपका बिना केमिकल वाला है, अच्छा है, तंदुरुस्त नारियल इसमें मिला के बनाया गया है, इसीलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। और एक नीली तेल, हेयर ऑयल, ये भी मतलब बहुत ही अच्छा है। ये भी आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम भी यूज किए हैं, पहले पहले यूज किए हैं। और जैसे कि एक आरजीजीएल, एक राम लक्ष्मण, कुछ भी अगर मान लिया जाए बीमारी के लिए तो है ही। अगर आप अच्छे इंसान भी खाते हैं तो आप नंबर से बचेंगे। 40 के बाद नंबर लग जाता है कोई भी इंसान, तो नंबर से पहले आप खाते हैं तो यूज करते हैं तो आपको नंबर नहीं लगेगा, और डॉक्टर के पास भी नहीं दौड़ेंगे। इसलिए कि अच्छे लोग भी यूज करेंगे तो अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक राजा महाराजा मशरूम वाला प्रोडक्ट है। तो चलिए, समय भी कितना हुआ आपका, 10 होने वाला है, समय भी हो गया है। तो तब अपने बातों को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और विराम करती हूँ कि कुछ भी गलती सही क्षमा। और